Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. How are you all? Hopefully all of you are fine. So students, we were discussing the unit number 1 and that was the digestive system. And we have discussed question number 1 to 5 and today we are going to discuss the question number 6. And here is the question number 6. Glucose molecules do not have to be digested. Starch molecules do. एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। और यहाँ पे ये डिफरेंस पूछ रहे हैं कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि स्टार्च मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों है ये आपने एक्सप्लेन करना है। सो हियर इज़ द आंसर। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड बिकॉज दे आर स्मॉल एंड सॉल्युबल। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर स्मॉल एंड सॉल्युबल। ये सिंगल एक मॉलिक्यूल होता है जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्लूकोज। किसकी डायग्राम है? ग्लूकोज की। इसका स्ट्रक्चर है इनफैक्ट। सो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है विच इज़ वेरी स्मॉल एंड कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। ये इजीली पास कर सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से और ब्लड में मूव कर देती है। बट स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर लार्ज। ये बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड इनसॉल्युबल, और ये वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते। एंड हैव टू बी ब्रोकन डाउन बिफोर दे कैन बी अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। इससे पहले इनकी ब्रेक डाउन होती है, इट मीन्स इनकी डाइजेशन होती है ताकि इनको ब्लड में अब्जॉर्ब किया जा सके। अब यहाँ पे ये देखेंगे स्टार्च का है स्ट्रक्चर। तो स्टार्च का यहाँ पे उन्होंने ये देखे एक चेन सी दिखाई है। सो ये चेन की फॉर्म में ये पूरा ये बहुत ही इट्स अ मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स बड़ा, तो ये बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है। और इसके सब यूनिट्स ये देखें यहाँ पे ये 1, 2 एंड 3 इसके सब यूनिट्स यहाँ पे शो किए गए हैं 1, 2 एंड 3। तो ये आपको जितने यहाँ पे सर्कल्स नज़र आ रहे हैं चेन में, तो ये सब क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। जब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स चेन्स के फॉर्म में होते हैं, ब्रांचेस के फॉर्म में होते हैं, तो क्या बनता है? स्टार्च। So starch is the macromolecule, that's why it should be broken down before it is transferred to the blood, इसलिए इसकी डाइजेशन होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So our next question is question number 7. Name the 3 nutrients which are broken down during digestion and say what they are broken down into. आपने 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है कि उनकी डाइजेशन होती है और वो किन इनकी ब्रेकडाउन फिर डाइजेशन में, डाइजेशन के प्रोसेस में किस तरह से इनकी ब्रेकडाउन होती है। सो आंसर इज so here is the answer. During digestion, the large molecules of carbohydrates, proteins and fats are broken down into smaller molecules. क्या होता है? जो larger molecules होते हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन तीनों की ब्रेकडाउन होती है इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की एक एग्जांपल है स्टार्च, जो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है। सो स्टार्च breaks down into glucose and other simple sugars, फॉर एग्जाम्पल माल्टोज। सो स्टार्च की जब ब्रेकडाउन होती है तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज और माल्टोज। नंबर 2 इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं जब उनकी डाइजेशन होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो क्या उनसे बनता है? अमाइनो एसिड्स। नंबर 3 इज फैट्स। फैट्स ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। जो फैट्स होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन दे आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। सो यहाँ पे ये फूड की डिफरेंट आइटम्स शो की गई हैं। ये सब इसमें क्या है? फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड प्रोटीन्स हैं। सो नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू सिलेक्ट द correct answer. Select the correct answer. Here is the statement number 1. It is the breakdown of large molecules into smaller molecules.
ए ऑप्शन डाइजेशन, बी रेस्पिरेशन, सी बोथ एंड डी नन। तो जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट वन इज इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन। ग्लूकोज किससे बनता है, किसकी ब्रेकडाउन से बनता है, ये हमने बताना है। ए प्रोटीन, बी स्टार्च, सी फैट, डी मिनरल्स। तो स्टार्च है वो कंपाउंड, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो क्या बनता है इससे, ग्लूकोज। नेक्स्ट वन इज इट इज कॉज्ड बाय नॉट ईटिंग इनफ फाइबर। जब हम इनफ फाइबर नहीं अपनी फूड में लेते, अपनी डाइट में लेते, तो उसकी वजह से क्या होता है, ए रेस्पिरेशन, बी डाइजेशन, सी कॉन्स्टिपेशन एंड डी डायरिया। सो द आंसर इज सी कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट वन इज दे आर एसेंशियल फॉर अवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स, बी फैट्स, सी प्रोटीन्स एंड डी वाइटामिन्स। ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर फूड। ये हमारे बेसिक्स में है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं फॉर द प्रॉपर रेस्पिरेशन इन द बॉडीज़। पूरा जो एक केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके लिए वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट वन इज़ द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ स्टोर्ड इन इट। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती वो किस में स्टोर होती है, वो वेस्टेज फूड होती है। तो वो कहाँ पे स्टोर होती है, ए पैंक्रियाज, बी लीवर, सी स्टमक एंड डी रेक्टम। सो ये वेस्टेज फूड स्टोर होती है रेक्टम से, रेक्टम में, और रेक्टम से फिर ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज दे आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। आपने इनमें से उन कंपाउंड्स का बताना है जो कि ग्रोथ और रिपेयर में यूज होते हैं। ए मिनरल्स, नो, बी फैट्स, सी अमाइनो एसिड्स एंड डी प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स इज द आंसर बिकॉज जो हमारी ग्रोथ और रिपेयर हो रही होती है बॉडी में, वो होती है एंजाइम्स की वजह से। सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो हमारी ग्रोथ और रिपेयर किससे होती है, प्रोटीन से। स्टेटमेंट नंबर 7 इज द फूड इज चर्नड अराउंड इन इट। फूड जो है वो इसमें चर्न होती है, इट मीन्स इसकी डाइजेशन होती है, चर्निंग होती है डाइजेशन। तो ए है गिलेट, बी स्टमक, सी गाल ब्लैडर, डी लीवर। तो हमारी फूड डाइजेशन जो होती है वो स्टमक में होती है। किस में होती है, स्टमक में। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 8, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ए विलाई, बी पेंक्रियाज, सी प्रोटीजेस एंड डी फैट्स। सो द आंसर इज विलाई। क्या कहते हैं हम इसको, विलाई। स्टेटमेंट नंबर 9, इट इज़ मेड बाय लीवर। लीवर से क्या बनता है, लीवर में एक स्क्रीशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ए बाइल, बी अमाइलेज, सी माल्टेज, डी ग्लूकोज। तो लीवर में जो स्क्रीशन होती है उसे हम कहते हैं बाइल। क्या कहते हैं, बाइल। सो द आंसर शुड बी ए ऑप्शन। नंबर 10 इज दे आर इमल्सिफाइड बाय द बाइल। ये इनकी इमल्सिफिकेशन कहते हैं ब्रेक डाउन को। तो बाइल किस चीज़ की ब्रेक डाउन करता है, ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी फैट्स, सी प्रोटीन्स एंड डी शुगर्स। तो फैट्स पे इसका एक एक्शन होता है बाइल का। जब बाइल फैट्स पे एक्ट करता है इसकी, फिर ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज इट इज़ सीरियस इलनेस इन द बेलीज। बेलीज में ये सीरियस इलनेस है। ये कौन कौन सी है, ए कॉन्स्टिपेशन, ये भी बेली की है, बी है डायरिया, ये भी बेली की है, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। सो बोथ ऑफ दीज आर इलनेस ऑफ बेलीज। सो ऑल ऑफ बोथ ऑफ दीज आर वेरी सीरियस। सो द आंसर शुड बी सी। So here is the last statement. They are broken down into fatty acids and glycerols. जब ये पूछ रहे हैं कि कौन सी इनमें से
चीज़ है या कौन सा कंपाउंड है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनते हैं। तो प्रोटीन्स, नो प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। शुगर्स, नो शुगर्स भी नहीं है, इसमें ग्लूकोज वगैरह होता है। सी है फैट्स एंड डी है स्टार्चेज। एंड द आंसर इज फैट्स, क्योंकि फैट्स की जब ब्रेकडाउन होती है, नेम से ही शो हो रहा है, तो फैटी एसिड्स बनते हैं एंड ग्लिसरॉल। So students, this is your today's lecture. What you have to do, you have to learn it and write it in your worksheets. Stay home, stay safe. Thank you.